नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत में जो अभी स्थिति बनी हुई है, धर्म के आधार पर लड़ना झगड़ना और अपने अधिकारों को मनवाने के लिए संविधान के अगेंस्ट तक चले जाना, ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हमें करना चाहिए और इसकी क्या अस्तित्व है। उससे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसे आप देखिए। उसके बाद हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। It's a great pleasure to have you here in the Parliament, Mr. President. You know, we had two seats, Brussels and Strasbourg, so Europe is complicated, Mr. President. So if you have some time... Thank you so much. Dankeschön. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. Great pleasure. Merci beaucoup. Voilà. The President of the Republic of India. जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अब्दुल कलाम जी जो एक मुसलमान हैं और भारत देश का प्रतिनिधि वो यूनाइटेड नेशन में करने गए हैं और सारे देश के बड़े अधिकारी, पॉलिटिशियंस, सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके सम्मान पर खड़े होकर उनका जो मान है वो बढ़ा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में ये देख सकते हैं कि एक मुसलमान व्यक्ति भी भारत देश का नाम कितना ऊंचा किए हैं, है ना। आजकल हम लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं धर्म के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर। एक्चुअली वे पे जो व्यक्ति जागृत अवस्था में है वही सच्चे धर्म को फॉलो कर रहा है। हमारे भारत देश में मुख्यतः 4 मेन धर्म माना जाता है: हिंदुत्व, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म। ये चारों धर्म का सिर्फ एक कहना है जो अपने मन को पकड़कर समझकर भगवान के काम में लगाता है या भगवान के ध्यान में लगाता है, वही एक सच्चा धार्मिक पुरुष है। आज धर्म का आधार लेकर हमारे कुछ पॉलिटिशियंस लड़ते हैं, लड़वाते हैं, लेकिन भारत वो सेक्युलर देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्मों के वर्गों का सम्मान होता है। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने धर्मों के बारे में सबको प्रणाम किया और जय हिंद बोला। इसका अर्थ है कि हम जितने भी धर्म के लोग हैं, हमारे लिए पहला कर्तव्य हमारा राष्ट्र होना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए। अब्दुल कलाम एक मुसलमान घर में वो पैदा हुए थे। बचपन से उनको नॉनवेज खाने का शौक नहीं था। जब वो थोड़ा सा मैच्योर हुए तो वो घर पे बोले कि मैं अब नॉनवेज नहीं खाऊंगा। तो उनके जो पिता ने बोला कि तू गलत घर में पैदा हो गया है, तुझे किसी हिंदू के घर में पैदा होना था, यहाँ पर तो नॉनवेज तुझे खाना ही होगा। तो अब्दुल कलाम बचपन से ही एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे। अब धर्म को यहाँ हटा दीजिए, मैं स्पिरिचुअल लेके आता हूँ। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? हमें खुद का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। अब ये चीज लाने के लिए आपको आपकी धर्म ग्रंथ, आपके राष्ट्र का जो वेद है, हमारे राष्ट्र का वेद क्या है? हमारा संविधान है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूट है, हमारे देश का संविधान है। और पढ़े लिखे नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में सिर्फ लोग लड़ना चाहते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान पर चढ़ाई करता है, मुसलमान हिंदू पे चढ़ाई करता है, सब अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम सब राष्ट्र को भूल चुके हैं।
हमारा पहला कर्तव्य हमारा राष्ट्र होना चाहिए। अब क्या है, हमारे सभी लोगों के धर्म में लिखा है कि अल्लाह भगवान है, ईश्वर कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, जीसस भगवान है। ये सब एक ही हैं, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है, सब एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि जो हमारा सूर्य है या हमारा चंद्र है, ठीक है, उसका अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। ठीक है, हमारे जो भारत के कुछ स्टेट हैं वहाँ पर भी सूर्य चंद्रमा का नाम अलग अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति की जो सोच है, समझ है, वो एक लिमिटेड है, और जितनी उनकी लिमिटेशन है उस हिसाब से उस भगवान को वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमें धर्म के नाम पर लड़ना नहीं है, हमें एकजुट होना है, और जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर हमको लड़ा रहा है, हमें उसको बायकॉट करना है। ठीक है, और जो गिने चुने व्यक्ति जो अभी भी सुनाई देते हैं कि जो अभी दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ, उड़ीसा में जो एक बम बनाने की प्रक्रिया कर रहे थे, ये सब एक जिहादी है, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान का अर्थ है जो इस्लाम को समझ गया, जो मानवता को समझ गया, ये है इस्लाम। हमारे खान सर वो एक लाइव एग्जाम्पल है। ठीक है, सर पे त्रिपुंड लगाते हैं, राखी बंधवाते हैं, वो भी इतना राखी बांधते हैं उनको लोग कि उनका जो पूरा हैंड है वो दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं, ये हमको आपस में जोड़ने का काम करती है। खान सर एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, आशा करते हैं कभी मिलने का मौका मिलेगा मुझे उनसे। खान सर हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, और भी अच्छे अच्छे जो लोग हैं, वो हमारे देश के मुसलमान, रियल मुसलमान हैं। और जो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लोग मुसलमान नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं मुसलमान बनने की। आप हिंदुत्व में भी वही है। अभी जितने भी लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं अपने फायदे की बात करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, वो कभी राम जी को फॉलो नहीं करते हैं, वो सिर्फ उनके नाम से राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, आज हिंदुत्व के लोग सिर्फ हिंदू बनना चाहते हैं, सिर्फ ढोंग और पाखंड करना चाहते हैं, उनको सनातनी से कोई अर्थ नहीं है। सनातनी का अर्थ जो कभी अंत नहीं हुआ और जो कभी निर्माण नहीं हुआ है। आज कल अधिकतर हिंदू अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं, मुसलमान अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं, जीसस वाले, क्रिश्चियन वाले अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सिखिज्म वाले भी अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका कहना क्या है। कि जितने भी धर्म हैं, सबका कहना एक है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिया का अर्थ जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारी त्वचा है, हमारी आंख है, हमारी नाक है, हमारा टंग है और हमारा कान, ये पांचों चीजें कभी तृप्त नहीं होती। ठीक है, लोग इंटॉक्सिकेशन कर लेते हैं, सब शराब पी ले रहे हैं, कभी मीट खा ले रहे हैं, कभी गलत संबंध बना लेते हैं किसी के साथ भी, और जो भी वो चाहते हैं कि उसको वो सुख प्रदान कर सके, वो सब कुछ करते हैं। और धर्म ये सब चीज से परे जाने को कहता है। ठीक है, वो हिंसा करने के लिए मना करता है, वो किसी भी जानवर की हत्या करना या करवाने के विरुद्ध है। लेकिन आजकल कितने हिंदू हैं जो वेजिटेरियन हैं, जो नॉनवेज से वेज की तरफ आ गए। अभी तक आप खा रहे हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको पता होने के बाद आप खा रहे हैं, तो सोचिए आपका क्या हालत होने वाला है। ये नेचर का भी रूल है कि अगर कोई व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसे उसको फल मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अल्लाह आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जीसस आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये आपने अपने साथ करवाया है अपने कर्मों से। आज आप किसी को भी तकलीफ देते हैं, मन से, तन से, वाणी से, कहीं भी आप तकलीफ देंगे तो आपको रिटर्न बैक किसी ना किसी थ्रू मिलेगा। जरूरी नहीं कि वही पर्सन दे, जरूरी नहीं कि आपको अगला जन्म लेना पड़े, आपको उसी समय, उसी वक्त, या कुछ अगर बड़ा कर्म है तो कुछ समय के बाद आपके जो पसंदीदा व्यक्ति हैं इस दुनिया में, उनसे आपको दिलवाया जाएगा। लेकिन दिलवाया जरूर जाएगा। उसी तरह अच्छे कर्मों का है, इसीलिए हमारे बड़े पूर्वज जो बोलते थे कि अच्छे कर्म करो। अच्छा कर्म हमें सिर्फ अच्छा ही जीवन को प्रदान करता है।
ठीक है, जितने भी मैं हिंदुइज्म वाले को देखता हूँ, जितने हिंदुत्व फॉलो करते हैं, अपने को सो कॉल्ड हिंदू बोलते हैं, क्या वो सच में हिंदू है? हिंदुत्व का पहला ही सिद्धांत है कि आप हिंसा नहीं कर सकते। मुसलमान का भी पहला वही है कि आप हिंसा नहीं कर सकते। जीसस व क्रिश्चियन में तो ये बोला जाता है कि त्याग और तपस्या करनी है आपको। सिखिज्म में कर्म योग द्वारा आपको तपस्या करके आपको भगवान को प्राप्त होना और सेवा प्रदान करना है। अरे सारे धर्म एक चीज ही बोल रहे हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। और हम फॉलो नहीं करने के लिए किसी को ब्लेम कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, अरे हमको इसने तकलीफ दिया, मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं, हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं, सो कॉल्ड जितने भी चीजें सब फैलाई जा रही है, ये हमारे देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये हिंदुस्तान, ये भारत हमारे सबका है। 140 करोड़ 150 करोड़ जितने भी लोग इस देश में रहते हैं, सबका एक कर्तव्य बनता है कि अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाए, धर्म से उठकर, अपने गलत व्यक्तित्व से हटकर अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक लेके आना है। प्रेमानंद जी महाराज इतने बड़े संत हैं, वो सिर्फ एक संत हैं हिंदुत्व में जो हिंदुत्व की बात करते हैं, और अधिकतर जो संत हैं वो सिर्फ अपना मोनोपोली दिखाना चाह रहे हैं, अपना धर्म का आडंबर दिखाते हैं, धर्म का ठेका लेना चाहते हैं। मुसलमान में भी वही है, जीसस में भी वही है। अभी आप देखिए ना, क्रिश्चियन में भारत में जो जोगिंदर सिंह करके था, क्या नाम है उनका, वो भी वही नाटक कर रहे थे। जितने भी ये पाखंड है, नाटक है, ढोंगे, सबको फेंको, अपने धर्म को समझो, एक अच्छे गुरु को पकड़ो और अपने लाइफ को सुधारो, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है। जिस दिन भारत में गृह युद्ध जैसी बातें हुई, ठीक है, हिंदू मुसलमान के बीच आपसी भेदभाव होना चालू हुआ, तो जो पहले युद्ध में कूदेगा लड़ने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, सबसे पहले मर के वो आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। हमारे देश में गृह युद्ध एक ही रीजन से हो सकता है, धर्म के आधार पर। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, या सिखिज्म हो, या अन्य कोई भी धर्म हो, सारे धर्म का जो मूल स्रोत है, उसका जो मूल कॉन्सेप्ट है, वो अपने राष्ट्र की सेवा करना है, अपना कर्तव्य आपको पूर्ण करना है, ठीक है। ये भारत देश आजाद सिर्फ हिंदू की वजह से नहीं हुआ है, उसमें मुसलमान भी थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में सिखिज्म लोग भी थे, ठीक है। कई ऐसे लोग थे जो कभी अस्तित्व में हमें नजर नहीं आए, लेकिन वो पीछे से भारत को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए भारत को बहुत ज्यादा सहयोग किए हैं। वो धर्म जाति के आधार पर नहीं किए थे, लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति सिर्फ धर्म की बात करता है। आप जय श्री राम बोलते हैं, अच्छी बात है, क्या आपको पास उनका एक गुण भी है? जो व्यक्ति जय श्री राम का स्लोगन करता है, नारा लगाता है, उसके पास राम जी का एक गुण भी है? अगर एक गुण भी नहीं है तो आपको राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। आप पर कृष्ण का कोई गुण नहीं है तो उनका नाम लेने का अधिकार आपको नहीं है, ठीक है। जितने भी व्यक्ति भारत के अगेंस्ट काम करते हैं, भारत के विरुद्ध काम करते हैं, वो कोई भी धर्म के लोग हो, वो ना ही मुसलमान है ना, ना वो हिंदू है। असली हिंदू और असली मुसलमान का फर्क मैंने आपको समझा दिया। उनके लिए उनका फर्स्ट प्रायोरिटी हिंसा नहीं करना होता है, किसी भी तौर से हिंसा नहीं करनी है, ठीक है, और आपसी सहयोग से आपको चलना है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सारे धर्म के लोगों ने साथ दिए, सारे धर्म के लोग, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक चीज़ों का स्लोगन लगाता है अपने फायदे के लिए, तो वो एक रॉन्ग नंबर है और उससे दूर रहिए, ठीक है। और अगर कोई रिलीजियस पर्सन कुछ गलत काम करता है भारत के आपसी सहयोग को तोड़ने के लिए, जैसे अभी एक उड़ीसा वाला केस हुआ था, जो अपने छत पर बम बना रहे थे, मुसलमान थे, वो लोग जिहादी हैं, वो लोग मुसलमान नहीं हैं, ठीक है।
अगर वो रियलिटी में इस्लाम को फॉलो करते तो वो अब्दुल कलाम बनते, खान सर बनते। एक दो केस से लेकर हमें किसी को जज नहीं करना है। ये गलती उस पर्टिकुलर उन व्यक्तियों की है जो ये कर्म पर किए हैं। इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है। जब आप समझ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि वो क्या तवज्जो रखता है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर पाए। हिंदुत्व के लोग भी, अधिकांश हिंदू हिंदुत्व को समझ नहीं पाए। इसलिए अपने धर्म को समझो, और जिस दिन आप अपने धर्म को समझोगे, उस परमात्मा से जुड़ोगे नाम जप के द्वारा, तब आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा जीवन में। और ये वीडियो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो भारत देश पर रहता है और उसका कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद होगा और आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बाकी आगे वीडियो हम बनाएंगे अच्छी अच्छी टॉपिक्स में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।